Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School. Welcome all of you. And now we are going to learn chapter number 6 like processes और इसमें आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा transportation in a plant. So first of all, the plant obtain carbon dioxide from the atmosphere and water and minerals from the soil, and with the help of the chlorophyll in their cells transform the solar energy into chemical energy through the process of photosynthesis. पहली बात, प्लांट एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है. प्लांट वाटर और मिनरल्स थ्रू द रूट सॉइल से एब्सॉर्ब करता है और विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल जो उसके सेल के पास अवेलेबल है उसकी हेल्प लेते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ द सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर. ये प्रोसेस जिसे हम फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं. इन द प्रोसेस दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, प्रोड्यूस करता है. द एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड टू द ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें वाटर और मिनरल की ज़रूरत होती है जो रूट्स थ्रू एब्सॉर्ब होता है सॉइल में से, और एब्सॉर्ब होने के बाद हम इसे ट्रांसपोर्टेड करना चाहते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी तक. एब्सॉर्ब किए हुए वाटर और मिनरल्स को हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसपोर्टेड करना है बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट को, जिसके लिए दो प्रोसेस की जाती है, जिसमें से पहली प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन प्रोसेस. व्हाट इज डिफ्यूजन? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स इज लेस एंड नेग्लिजिबल. यहाँ पर लीव्स और रूट्स इन दोनों के बीच का अगर जो डिफरेंस है वो निग्लिजिबल है. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटे से पौधों की बात कर रहे हैं जिसके अंदर रूट्स और लीव्स के बीच में डिफरेंस निग्लिजिबल या फिर कम होता है. द एनर्जी एंड raw materials including water can easily be transported in all the parts of the plant body just through the process of the diffusion. तो जहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, वहाँ पर जरूरी कोई भी रॉ मटेरियल्स हैं या एनर्जी प्रोवाइड करनी है या फिर वाटर इंक्लूड विद द वाटर, इसे ट्रांसपोर्ट करना है ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कहीं से भी इसे ट्रांसफर करना है थ्रू जस्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो वहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस हमारे लिए फेवरेबल है, कार करते हैं. कहने का मतलब ये है, प्रिंसिपल हम जानते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो चलता है और इस तरह इजीली हम ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं कोई भी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज अ required for conduct or the conducting system is required for the big plant. लेकिन अगर जो नीम ट्री है, पीपल ट्री है, आसोपालव ट्री है, मीन्स अशोका ट्री है, तो इसका क्या करेंगे? यहाँ पर डिफ्यूजन सिस्टम इनसफिशिएंट है, ठीक है. तो इसके लिए हमें कुछ और आगे की बात सोचनी है, और ये आगे की बात है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मीन्स कंडक्टिंग सिस्टम. क्या है यहाँ पर, क्या होता है? When in plants the distance between the roots and the leaves is more, the process of the diffusion is not sufficient. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि नीम ट्री जैसे बड़े प्लांटों के लिए जहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स एंड लीव्स बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है. Therefore there is a suitable conducting system. तो वहाँ पर हमें कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू काम करना होगा. The plants are stationary so they do not need much energy. हाँ, प्लांट है वो स्टेशनरी है, एक ही जगह पर कायम है, वो लोकोमोशन नहीं करता, मतलब कि मोबाइल एनिमल्स की तरह, मोटाइल एनिमल्स की तरह वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूम फिरता नहीं है, एक ही जगह पर स्टेबल है, कायम है. तो इसलिए उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, कंपैरेटिव लेस रिक्वायरमेंट है.
Even then the energy stored in the leaves and the raw materials and water absorbed by the roots are transported to different parts of the body. लेकिन इसके बावजूद भी जरूरी है कि जो एनर्जी स्टोर करना है उसके पत्तों के अंदर या फिर रूट्स थ्रू हमें वाटर एंड मिनरल्स जिसे ट्रांसपोर्टेड करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत बनती है। तो यहाँ पर प्लांट्स के अंदर देयर आर 2 इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग टिश्यूज इन द प्लांट अवेलेबल है। तो प्लांट्स के अंदर ऐसे 2 कंडक्टिंग टिश्यूज अवेलेबल है एंड फर्स्ट वन इसमें से पहला है जाइलम। जाइलम का काम है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करना। और दूसरा है फैलम। फैलम का काम है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। जो लीव्स के अंदर हमने प्रोडक्ट बनाई है, फूड प्रोडक्ट बनाई है, उस फूड प्रोडक्ट लीव्स से उठाकर उसे अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वहाँ तक पहुँचाने का काम करना है। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, आपने अब अच्छी तरह से समझ लिया होगा यहाँ पर 2 प्रोसेस यूजफुल बनती हैं। जहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स एंड लीव्स कम है, निग्लिजिबल है, वहाँ पर हम डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर ये डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर हम कंडक्टिंग टिश्यू थ्रू कंडक्टिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ फास्ट फॉरवर्ड। टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन ए प्लांट। द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and water and minerals from the soil, and with the help of the chlorophyll in their cells transform the solar energy into chemical energy through the process of photosynthesis. In the process of the photosynthesis, they synthesize carbohydrates. The absorbed water and minerals are required to be transported to the different parts of the plant body. So help of this requirement, first process is called the diffusion. Through the diffusion process, if the distance between the roots and the leaves is less and negligible, and the energy raw material included with the water can easily be transported in all the parts of the plant body just through this process, means diffusion. Second, transportation system means conducting system. When in a plant the distance between the roots and the leaves is more, the process of diffusion is not sufficient. Therefore, there is suitable conducting system. Plants are stationary, so they do not need much energy as compared to the motile animals. Even then, the energy stored in the leaves and the raw materials and the water absorbed by the roots are transported to the different parts of the plant body. There are 2 independent conducting tissue in a plant, and there are first of all xylem for transportation of the water and minerals from the soil, and second is the phloem for transportation of the product of photosynthesis from the leaves to the other part of the plant. तो ये था हमारा transportation of the plant. I hope so you understand very well and you remember it also. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।